what's up? Welcome back to my channel. This is Richa. Hope you guys are doing great. Today's video is a Pratunam market haul, which is probably, if you guys don't know, Thailand's one of the biggest wholesale markets, or probably I think the biggest wholesale market in Thailand. So as you guys already know, we recently went to Thailand, and अगर आपने मेरा Bangkok vlog अभी तक नहीं देखा है तो मैं description में डाल दूंगी. Otherwise, end of the video screen पे आ जाएगा. Do check it out. And just in 4 days, we did a lot of things in Bangkok. Apparels, accessories, क्लोथिंग, आप नेम करो और आपको वहाँ वो चीज़ें मिल जाएंगी एट होलसेल प्राइसेस. वहाँ का सरोजनी नगर आप बोल सकते हो बिकॉज वहाँ पे प्राइसेस ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं थाई बात में, एंड वैरायटी भी उतनी ही अच्छी होती है, क्वालिटी मोर और लेस सेम ही होती है. तो हिल रोड या सरोजनी नगर से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो प्रीटी मच सिमिलर शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको आएगा. जस्ट दैट प्रातुनम मार्केट के जस्ट ऑपोजिट प्लैटिनम मॉल है, जिसके अंदर जाके आप एसी में भी शॉपिंग कर सकते हैं, एंड उसके रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है जो प्रातुनम के हैं. कीप इन माइंड, अगर आप प्रातुनम जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम, आधा से पौना घंटा 1 घंटा आप प्लैटिनम मॉल के लिए भी रखिए, बिकॉज it's AC, of course, because it's a mall, and the quality and the prices are more or less similar. So just don't spend all of your time and money in Pratunam. Keep it like a mix of both. That's my suggestion personally to you. बाकी आपकी मर्जी है. Without any further ado, मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट कि मार्केट कैसा था. And yes, by the way, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो I shouldn't have to tell you again, do subscribe to my channel. काफ़ी बड़ी है and काफ़ी गलियाँ हैं और लेन्स हैं and दोनों तरफ शॉप्स हैं, and हाँ आप बार्गेन कर सकते हैं, बट मैंने देखा फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो जाएगी, बट उनके होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं, तो बहुत बार्गेनिंग करने का स्कोप नहीं है. जैसे हम सरोजनी या हिल रोड में ट्राई करते हैं कि 300 का सीधे 100 बोल दें एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उतना स्कोप नहीं होता है. ऑनेस्टली मेरे साथ तो नहीं हुआ. आप ट्राई कर सकते हैं, बट टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है. सो इसलिए जो वो बोल रहे हैं उससे 10, 20, 30, 50 बात कम करके मैक्सिमम वो आपको उस प्राइस पे आर्टिकल दे देंगे. हाँ, अगर आप होलसेल क्वांटिटीज ले रहे हैं विच इज 3 एंड मोर, देन यू विल सी अ सब्सटैंशियल डिफरेंस इन द प्राइसेस, अदरवाइज नॉट. तो ये पहला प्लाजो, मुझे वहाँ पे बहुत सारे प्लाजोज दिख रहे थे और शॉर्ट्स दिख रहे थे. ड्रेसेस भी थी, बट आई वॉज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज बिकॉज ड्रेसेस वर अ लॉट लाइक द कोरियन ड्रेसेस, एंड थाईलैंड में मुझे पहनने के लिए ये सारे कपड़े लेने थे, तो इसलिए मुझे कोरियन ड्रेसेस बहुत सही लेने का मन नहीं था. दो आई लव कोरियन ड्रामा, आई लव कोरियन मेकअप, स्किन केयर, आई लव कोरियन किड्स. वहाँ स्पेशली अपने कपड़े पैक करके नहीं ले गई थी. मैंने सोचा था कि वहाँ रेट लेस काफ़ी सस्ता ही है, भात INR से कन्वर्ट करो तो इतना फ़र्क नहीं है, 2.5 गुना है ऑफ कोर्स, बट मैं वहीं शॉपिंग करूँगी. अलग से सूटकेस लेने के बजाय मैं खाली सूटकेस लेके जाऊँगी, जैसे लोग US में भी मैंने काफ़ी बार किया है. वही करूँगी, वहीं वो कपड़े यूज़ करूँगी और लेके वापस आ जाऊँगी. मेरी एक बैग भी बचेगी और शॉपिंग में भी ज़्यादा मज़ा आएगा. दैट्स व्हाट आई ट्राइड डूइंग. आप भी ये कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको लगता है दिल्ली से या बॉम्बे से ज़्यादा अच्छी शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ और कपड़े लेके जाऊंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं. ऑनेस्टली वहाँ थोड़ा तो महंगा आपको डेफिनेटली लगेगा. हाँ, अगर आप H&M और ज़ारा से शॉपिंग करते हैं आए दिन तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज प्राइसेस कन्वर्ट होके वो उतने ही लीग में पहुँच जाते हैं. हाँ, अगर आप पूरी फुल ब्लोन सरोजनी या हिल रोड की शॉपिंग कर रहे हैं तो आप इंडिया से ही कपड़े लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेम चीज़ें जो यहाँ पे 100, 150, 200 रुपये में हमें मिल जाती है वो आपको 400, 450, 500 में मिल सकती है. तो अगर आपको उतना भी स्पेंड नहीं करना है देन इट्स बेटर टू जस्ट शॉप फ्रॉम इंडिया एंड टेक योर क्लोथ्स देयर. एंड अलग से सूटकेस लेके आप शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे अगर बहुत मन है तो. फर्स्ट प्लाजो इज दिस, जिसमें हाथी का प्रिंट क्यूट सा बना हुआ है. ये कम से कम 10 कलर्स में वहाँ पे अवेलेबल था. मैंने ब्लू उठाया बिकॉज ये ब्लू एंड वाइट, मुझे क्राबी फीफी जाना था तो उसके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था. काफ़ी लोगों ने वहाँ पे रेड और ब्लैक किया था जो मुझे टूरिस्ट पहने हुए दिख रहे थे. प्योर कॉटन है एंड दिस वाज जस्ट फॉर 100 बात. बहुत सारी चीज़ें दिल्ली हाट में भी हमें दिख जाती हैं ऐसी, और वो भी 250, 300, 400 से कम की नहीं मिलती है. तो उस हिसाब से 100 बात को कन्वर्ट करें तो 250 INR हो जाते हैं. दिस वाज जस्ट टोटली वैल्यू फॉर मनी, एंड ये मैंने पहना भी था. पिक्चर दिखा दूंगी मैं आपको. यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी ब्रीजी, परफेक्ट फॉर समर्स. दूसरा आर दीज पेयर ऑफ शॉर्ट्स राइट हियर. दे आर रियली क्यूट लुकिंग. मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी. ये लेसी डिटेल यहाँ पे और ब्राउन कलर की है, एंड या आगे से इसके जिपर है बट पीछे इलास्टिक है.
सो प्रिटी मच स्ट्रेचेबल है, दो ये साइज स्मॉल में ही है। इसमें अलग अलग टाइप के साइजेस थे और पैटर्न्स भी थे, कलर्स भी थे, बट मुझे ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा, इसलिए मैंने यही ली। ये एक्चुअली मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है बिकॉज दिस वॉज फॉर 200 बात। एंड यही अगर वो बंदा बोल रहा था, मुझे एक्चुअली नेपाली बंदा था, उसको हिंदी भी आती थी, तो अगर मैं 3 या ज़्यादा ले लेती बट मुझे पसंद ही नहीं आई, तो मुझे ये रफली 150 बात पर piece पड़ जाता। Third thing which I got are these pair of palazzo pants. Again, they are elasticated. They have pockets on both the sides. Length ऐसे बीच में ankle length खत्म नहीं हो जाती। And इसका कलर काफ़ी यूनिक था, तो मुझे पसंद आया। This is not like mustard, neither is it green, but yeah, more or less उसी की वाइब दे रहा है। ये white के साथ मैंने सोचा था I'll team it up with, and these were also just for 100 baht, so this was also really value for money. अब ये जो टॉप है ये मैंने एक्चुअली प्लेडियम मॉल से खरीदा है। दिस इज नॉट फ्रॉम प्रातुना। ये काफ़ी आजकल चल रहा है इस डिज़ाइन में, और H&M, ज़ारा एंड अर्बैनिक पे भी बहुत दिख रहे थे, बट मुझे वहाँ दिखा एंड दिस वाज जस्ट फॉर 120 और 30 बात। रिप्ड है, ये ऐसे दिखता है एंड ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप एक या एक प्लाजो या कुछ भी चूज करो तो वो अंदर से आपको उसका फ्रेश पीस निकाल के देते हैं, और मेरी सारी चीज़ें मैंने वैसी ही खरीदी है। आपको वही लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेल देम आई वॉन्ट फ्रेश न्यू एंड वो आपको निकाल के दे देंगे। और ये थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, बट थोड़ा बहुत वर्ड्स और टूटे फूटे सेंटेंसेस उनको समझ में आ जाते हैं। तो एक ही शॉर्ट्स हुई थी, तो मुझे एक वाइट शॉर्ट्स लेने का शौक चढ़ गया था वहाँ पे, बिकॉज मुझे वहाँ इतनी सारी वाइट शॉर्ट्स दिखी थी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में, वैरायटी में। तो ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। इसमें ये छोटा सा बटन है यहाँ पे, बाकी जिपर है, एंड ट्विल डिटेलिंग जो आजकल बहुत H&M और ज़ारा में चल रही है वैसी ही है ये। somehow मटेरियल वाइज इज प्रिटी गुड एंड वाइट थी, और दिस वॉज जस्ट फॉर 160 बात आई थिंक, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग इन ट्विल। तो ये मैंने पहनी थी लुम्बिनी पार्क जाते टाइम, एंड एक्चुअली इसकी फिटिंग एंड वाइब एवरीथिंग वाज बैंग ऑन। मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूंगी। फाइनली एक ड्रेस जो मुझे पसंद आई थी, ये प्रातुनम मार्केट की ही है। दिस इज अगेन इन वाइट, बट इट्स लाइक ए नाइस ऑफ वाइट, एंड आप डिफरेंस देख सकते हो। द वाइट टॉप आई एम वेयरिंग, बट दिस इज ऑफ वाइट। तो ये कॉलर्ड है एंड इसका मटेरियल कॉटन नहीं है डेफिनेटली। दिस इज काइंड ऑफ सिंथेटिक, बट ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग सकता है आपको। मुझे खरीदते टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ डन विद द शॉपिंग, और मार्केट 3 घंटे हो गए थे, तो मैंने बस उठा ली। बाद में घर आने के बाद, मतलब होटल रूम में आने के बाद जब मैंने ट्राई करी, तब मुझे दिखा कि थोड़ी सी ट्रांजी है। इसके लिए आप नीचे कुछ भी न्यूड शॉर्ट्स पहन सकते हैं फॉर द लोअर पार्ट, एंड फॉर द अपर पार्ट ऑफ कोर्स आई हैव अ न्यूड ब्रा, तो मैंने वही पहनी। ट्रिपल ब्रेस्टेड जैसी ड्रेसेस है वैसी, और यहाँ पे एक टाई ऑन है। सो इट्स रियली क्यूट एंड ये स्टाइल बहुत इन है, एंड दिस वाज अगेन जस्ट फॉर 100 बात। क्यूट कोरियन लुकिंग टॉप, ये टिपिकल कोरियन वाइब्स दे रहा है टॉप, एंड इट्स इन ब्लैक एंड वाइट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इतना क्यूट सा है। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द सेम शॉप जहाँ से वो ग्रीन टॉप मैंने लिया है। ये भी 130 140 का ऐसे ही कुछ था। ये भी उसने मुझे न्यू पीस निकाल के दिया, तो ये मैंने वहाँ नहीं पहना एक्चुअली बिकॉज इतनी गर्मी थी, ब्लैक पहनना इम्पॉसिबल हो गया था। और रात को भी प्रॉब्लली हम कहीं बाहर जाते थे तो दिन की इतनी एग्जॉशन जो होती थी पूरा दिन घूमने का, आई जस्ट वाज़न्ट वाइबिंग इन वेयरिंग ब्लैक। सो ये रह गया वहाँ पहनना, तो इसकी कोई पिक्चर्स नहीं है, बट ऐसे ही कितने सारे टॉप्स आपको हिल रोड और सरोजनी में मिल ही जाएंगे। तो प्राइस एंड क्योंकि मुझे वहाँ पहनना था, दिस वाज आल्सो फॉर 120 130 बात। ये तो सारी शॉपिंग हो गई प्रातुनम डे मार्केट से। द प्रातुनम नाइट मार्केट इज ऑल्सो प्रिटी लिट एंड लाइवली, एंड बहुत सारे शॉप्स लगते हैं बाहर, लॉट ऑफ लाइटिंग, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। वहाँ के प्राइसेस और ज्यादा कम होते हैं, तो अगर आप दिन में नहीं जा सकते शॉपिंग करने के लिए किसी भी रीजन की वजह से, तो आप रात को जरूर चले जाना, एंड रात को प्राइसेस और सस्ते मिल जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, कपड़ों के अलावा वहाँ पे बहुत ही क्यूट यूनिक चीजें मिलती है जो इंडिया में इतनी इजीली आपको एक्सेसिबल या अवेलेबल नहीं होंगी। हाँ, ढूंढोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगी नाइट मार्केट की चीजों का। सो द फर्स्ट
cute thing which we really liked, me and Somil both, were these pens. Pens right here. They were in so many designs and variety and हर कलर के थे, रेड ब्लैक ब्लू, आपको जो भी चाहिए. तो एक ये एलिफेंट का क्यूट मैंने लिया और एक ये लिया मैंने ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरे को बहुत ही क्यूट लगा. ऑस्ट्रिच है ये मोस्टली एंड या बोथ आर इन ब्लू कलर बिकॉज ब्लू सबसे ज़्यादा यूज में आता है. सो दीज वर फॉर 30 बात ईच. अगर यहाँ पे भी आप पेन्स लेते हो तो ऑफ कोर्स 100 रुपये से कम क्या ही मिलते हैं. एंड ये गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए भी बहुत अच्छे हैं अगर आप किसी को देना चाहते हो तो, या खुद के सेल्फ यूज के लिए भी ऑफ कोर्स. द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस क्यूट लिटिल लुकिंग ब्रेसलेट. इट एक्चुअली लुक्स लाइक इट्स in gold, real gold, but it's not, it's just gold plated. This is how it looks and बहुत ही नाजुक सा अच्छा सा ब्रेसलेट है और ये मैंने अभी तक पहना नहीं है बट मैं पहनूंगी जल्द ही. तो ये इंडियन और वेस्टर्न वेयर दोनों के साथ बहुत अच्छा लग सकता है. एंड दिस इज जस्ट, आई थिंक दिस वाज फॉर 50 बात. अब ये चीज़ें इतनी इकोनॉमिकल थी कि 50-30 बात, तो मैंने किसी के साथ बार्गेन नहीं करी. एंड द थर्ड प्लेस वेयर आई स्टॉप, these earrings, these are a pair of 3 earrings. इसमें एक ये शनेल के भी है, शनेल और टोरी बर्च के काफ़ी इयरिंग्स वहाँ मिल रहे थे जो कि सारे मेड इन कोरिया, डिजाइंड इन कोरिया के ही हैं, जो आई थिंक कोरिया से ही आ रहे हैं वहाँ पे. एंड दीज वर जस्ट फॉर 20 बात ईच. तो इतने सस्ते इयरिंग्स तो आई थिंक इंडिया में भी आपको नहीं मिलते कहीं पे भी. इवन सरोजनी 100 इज लाइक द बेसिक व्हेन इट कम्स टू इयरिंग्स. हाँ 50 के भी इयरिंग्स मिल जाते हैं बट दीज आर रियली यूनिक. एंड हुप्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है तो ये मैंने 3 ले लिए. यहाँ थाई कपड़े भी मिल रहे थे अगर आपको इंटरेस्ट है पहनने में, पिक्चर्स खिंचाने में वगैरह वगैरह. 200-250 थाई बात के बच्चों के बहुत क्यूट क्रॉक्स और छोटी छोटी गाड़ियाँ थी. और ये जो लेन है ये लग के सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे. ओ माय गॉड, अगर आपको इंडियन खाना है तो प्रातुनम. So that's it guys, that's as far as the Pratunam haul vlog is concerned. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को. एंड yes, leave me in the comments अगर आपका खुद का प्रातुनम का एक्सपीरियंस रह चुका है in the past and if you relate to things which I shared. Until next time, this is Richa signing out. Ta-da!